नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और बाजार में जोश और बढ़ गया। 5 ट्रेडिंग सत्र ऐसे हो गए जब निफ्टी पे हरे निशान की क्लोजिंग देखी। आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत को उतने बढ़िया थे भी नहीं। गिफ्ट निफ्टी तो बल्कि लाल निशान में चला गया था एक बार, लेकिन हमारे मार्केट्स की ओपनिंग हुई 23,168 के लेवल पे और उसके बाद एक डिप आया था। 23,132 का लो लगाया, लेकिन ये 9:30 बजे के बाद फिर से बाजी बुल्स के हाथ में आ गई और आज के दिन का हाई है 23,402। क्लोजिंग आई है 23,350 के लेवल की। 159 पॉइंट्स के गेंस के साथ हुआ है निफ्टी बंद। निफ्टी बैंक 530 अंकों के उछाल के साथ 50,593 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 557 अंकों की बढ़त के साथ 76,905 के लेवल पे हुआ है बंद। गजब कर दिया है इस हफ्ते मार्केट ने। हर दिन तेजी देखने को मिली है। आज के दिन एडवांसेस निफ्टी के 38 और गिरने वाले थे 12 और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो गिरने वाले थे 804, चढ़ने वाले थे 2120। कोई भी डिप आ रही है ना इंट्राडे में तो वहां पर एकदम से लपक के खरीदा जा रहा है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि 23,100 के लेवल पे रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब आप पहुंच गए हो 23,400 के दर्शन करा दिया निफ्टी ने आज के सत्र में। तो ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। इस हफ्ते तेजी आ गई और बहुत समय बाद हमने देखा मार्केट पे इतना तगड़ा मूव। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते ये जो मूव है ये और बढ़ता है कि नहीं। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंच गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लेकिन पहले तो आज की बात करें तो निफ्टी का जो टॉप मोस्ट गेनर बना उसमें था एसबीआई लाइफ 3.5% ऊपर, फिर एनटीपीसी 3.25% चढ़ गया। ओएनजीसी आज 3.25% चढ़ता हुआ नजर आया। बजाज फाइनेंस और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में भी 2.5% से ज्यादा के रिटर्न्स आए। निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड 1.5% से ज्यादा गिरा। एमएनएम, विप्रो, हिंडाल्को, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए, 1.25% से 1.5% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में सबसे ऊपर रहा मन्नापुरम। बेन कैपिटल मन्नापुरम में स्टेक खरीद रही है, ये खबर थी और उसके बाद मन्नापुरम आज 7.25% तो ऊपर हो गया। उसके बाद बीएससी, ये स्टॉक आज 7% से ज्यादा चढ़ गया। एचपीसीएल 6% चढ़ा। एम्फोसिस, टीटागढ़ जैसे जो स्टॉक्स हैं 5.5% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में जेएसएल का नंबर आया 4.25% नीचे। वोल्टास, नाल्को, सीजी पार और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% नीचे आ गए। लेकिन खरीदारी देखने को मिलती है। चौतरफा खरीदारी कह सकते हैं इसे आप, और वो भी मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी चाल है। स्क्रीन बताती है कि बहुत ही तगड़ी खरीदारी लोअर लेवल से हुई है स्टॉक्स में। आज भी डीबी रियल्टी 20% चढ़ा है। एमआरपीएल 15% ऊपर। एपीएल लिमिटेड 13.5%। तेजस नेटवर्क आज 13% चढ़ गया। आरके फोर्ज और एचसीसी जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में 12% ज्यादा का मूव दे रहे थे। फिर रेलवे स्टॉक्स में जुपिटर वैगन सबसे तेज चला है 11%। और आईएसजीईसी, जेनटेक, चेन्नई पेट्रो 10% की चाल दिखाते हुए नजर आए। तो रिटर्न्स तो देखिए आप, डबल डिजिट रिटर्न्स दे रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स। बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे, नेस्ले सरोज से एकदम से पलटे हैं। मिड कैप लूजर्स में ओरियन प्रो लगभग 7.25% टूटा है। अंबर पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आज 5% नीचे आ गया। टीम लीज, शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्रिसिल और कैंपस जैसे स्टॉक 3.5% से 4% टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक सरकारी मामला बिल्कुल सेट था। सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां आज के सत्र में गजब चाल शो कर रही थी। ऑयल एंड गैस प्ले में एचपीसीएल स्ट्रांग हुआ 6%, फिर गेल 4% ऊपर। गुजरात गैस, ओएनजीसी, बीपीसीएल इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% के रिटर्न आए और अदानी टोटल गैस भी आज 2% चढ़ गया। सरकारी कंपनियों में एसजेवीएन 4.5% चढ़ा है। एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया, ओएनजीसी, कोल इंडिया 3.25% से 3.25% के आसपास की दौड़ लगा गए। रेलवे कंपनियों के स्टॉक्स दौड़ लगा गए, जिसमें जुपिटर वैगन 11% चढ़ा है। राइट्स 6% ऊपर। टीटागढ़, टेक्समैको रेल, रेलटेल 4% से 5.5% चढ़ गए। फाइनेंशियल स्टॉक्स की सेहत सुधर गई। एसबीआई लाइफ 3.5% ऊपर। चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग 3% चढ़ते हुए नजर आए। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक 2% से 2.5% का मूव दे गए। सरकारी बैंक्स रिलेटिवली ज्यादा आउटशाइन कर रहे थे, जिसमें पीएसबी 6% ज्यादा चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक सब में तेजी देखने को मिली है। 2.25% से 3.25% के आसपास की तेजी। फिर फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई, जिसमें मैक्स हेल्थ, सन फार्मा और बिंदो फार्मा 2% से 3.25% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। और मिड कैप स्पेस में मीडिया कंपनियों में आज रौनक ज्यादा दिखाई दे रही थी। नेटवर्क 18 लगभग 7.5% चढ़ा है। डेन नेटवर्क्स, जील, डिश टीवी, सन टीवी इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मोटी मोटी बात यह कि बाजार ऐसे पड़ाव पे था जहां पर एक जब तेजी बननी शुरू हुई है मार्केट में तो सब एक साथ चलने शुरू हो गए हैं। तो यहां पर लोअर एंड से खरीदारी ज्यादा देखने को मिलती है और बहुत सारे स्टॉक्स जो बीटन डाउन थे वो एकदम से तेज हुए। तो जहां पर आपके पोर्टफोलियोज में लाल निशान देखने को मिल रहा था, बहुत भारी भरकम लॉसेस देखने को मिल रहे थे, वो लॉसेस अब थोड़े कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहत भरी सांस इस हफ्ते बाजार ने ली है। लेकिन अब आगे क्या होगा देखिए, लगातार 5वें दिन बाजार पर तेजी देखने को मिली है। अगले हफ्ते मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी है और ये इस फिस्कल की आखिरी एफएनओ एक्सपायरी होगी।
निफ्टी 2 सत्रों से अब इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। 50 दिनों की औसत को आपने कैप्चर कर लिया है। 50 दिनों की औसत के नीचे जाने को आप तैयार ही नहीं हो सकता है कि बाजार फिर अब वहां पर कहीं बेस बनाने की कोशिश करे 23,000 के जोन के आसपास, और 23,000 से तो आप बहुत ऊपर चले गए हो। विश्वास नहीं होता है कि आप इतनी तगड़ी चाल दिखा सकते हो इंडियन मार्केट्स में, लेकिन बाजार है, बाजार अपनी चाल खुद डिसाइड करता है। 23,000 छोड़ो, 23,350 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग आप दिखा के गए हो। इस हफ्ते निफ्टी 953 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, लगभग 4.25% चढ़कर। इस हफ्ते बैंक निफ्टी 2,533 अंक ऊपर बंद हुआ है, लगभग 5.25% चढ़कर। और निफ्टी का अगर 4 मार्च 2025 का लो देखें तो वो था 21,964, वहां से कैलकुलेट करेंगे तो 6.25% ज्यादा की चाल पकड़ चुका है। 1,386 पॉइंट्स रिकवर हो चुका है। अब 1,386 पॉइंट तो बहुत हो गए, लेकिन मन कैसे भरे, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है, और एफआईज की अगर खरीदारी यहां से बढ़ती है तो और बेहतर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक अड़चन है, वो है आज का हाई जो लगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंचा है मार्केट। अब 23,400 आपको ये भी बताया गया था इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहां पर 100 दिनों की औसत, 200 दिनों की औसत दोनों यहीं पर ही है 23,400 के लेवल्स पे। आज का हाई है 23,402, निफ्टी की 200 दिनों की औसत है 23,397। 23,400 के लेवल के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर टिकेंगे, तब अगली लेग बन सकती है 23,800 के करीब। हम हमेशा छोटे छोटे टारगेट से लेकर चलते हैं बाजार पर, लेकिन बाजार की आप तेजी देखो कैसे हो सकती है। 1,386 पॉइंट्स की तेजी, कोई सोच नहीं सकता था इतनी स्ट्रांग तेजी देखने को मिलेगी 1400 पॉइंट्स के आसपास की, और वो भी सिर्फ मार्च सीरीज में, जहां पर इतना हड़कंप पिछले लगातार 5 महीने से देखने को मिला था। तो मार्च सीरीज में बहुत ही तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है। सपोर्ट जोन के एक्ट कर सकते हैं, इतना आसान नहीं होगा 23,000 के लेवल को तोड़ने का इस सीरीज में अब, और एक्सपायरी में तो बहुत ही कम समय बचा है। तो आप ये समझिए कि 23,200 23,150 के आसपास भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा बाजार को। अगर वहां तक भी आ जाता है तब भी खरीदारी का मौका ही ढूंढने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही खराब खबर आ जाए वीकेंड के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ बोल दें या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन को एस्केलेट हो जाए, तब तो बात आउट ऑफ सिलेबस चली जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, एक तो एफआईज वापस आए, डॉलर के रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो गया है, 86 के नीचे चला गया है डॉलर, तो ऐसे वाले समीकरणों में जब भी कोई डिप आएगी तब खरीदारी ज्यादा होती हुई नजर आएगी। और आप देख ही रहे हो ब्रॉडर स्पेस में कितनी स्ट्रांग खरीदारी है। अब कह सकते हैं कि इस समय सब कुछ चलेगा, और फिर जो असली बेट लगेगी वो लगेगी अर्निंग सीजन के ऊपर, यानी कि जिन भी कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे, जहां पर रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन वहां पर चला जाएगा। अभी तो ओवरसोल्ड थे, सब एक साथ चल गए, लेकिन फिर हायर लेवल्स पे थोड़ा सा बाजार बायस हो जाएगा उन कंपनियों की तरफ जहां पर वाकई फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, सस्ते मिल रहे हैं, वैल्यू वाइज बहुत अच्छे हैं, और उनके रिजल्ट भी अच्छे आने वाले होंगे, उन सेक्टर्स पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेट लगाने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूएस और यूके के Q4 जीडीपी आंकड़े आने, और अगले हफ्ते यूएस में कंज्यूमर सेंटीमेंट और पीसी के आंकड़े भी जो है वो रिलीज होने जा रहे हैं। अभी एकदम से लपक के ना खरीदें, थोड़ा बाजार अगर कंसोलिडेट हो जाए, और हो भी सकता है अगले हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले, क्योंकि इस हफ्ते बहुत तेज हो गए थे, तो उस कंसोलिडेशन फेज में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप पोजीशंस। और बाजार ने चौंका दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ऐसा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि बाजार ये 23,000 के लेवल को होल्ड कर दे, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा था। तो फिर अगर आप बाइंग आएगी, और खासतौर से एफआईज आपको पता है जब खरीदते हैं तो अंधाधुंध खरीद सकते हैं, तो अगर 23,000 के लेवल्स को होल्ड कर जाता है बाजार, तो और भी बेहतर लेवल्स की तरफ कूच कर सकता है अगले हफ्ते।